हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के ट्यूटोरियल में हम जावा का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले हैं। यहाँ पे यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई फिल्टर ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, डबल ईच वैल्यू, कैलकुलेट देयर सम एंड प्रिंट द रिजल्ट। हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एलिमेंट्स होंगे। उसमें से हमें फिल्टर आउट करने हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, फिर उनकी करनी है हमको डबल, एंड उसके बाद हम वो सारे एलिमेंट्स की करेंगे एडिशन, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें कंसोल पे करना है प्रिंट। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे मैंने यहाँ पे वो मेंशन करे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि क्रिएट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, यूज करेंगे एरेज एज लिस्ट इस मेथड का, पास करेंगे कुछ एलिमेंट्स एंड इसको होल्ड करेंगे लिस्ट में। यहाँ पे हमें टाइप भी मेंशन करना होगा कि किस टाइप का डेटा ये लिस्ट में हम होल्ड करने वाले हैं। एंड ये जो लिस्ट है इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास लिस्ट तो आ चुकी है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रीम। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम ये मेथड है, इसको हमें कॉल करना है इस लिस्ट पे। तो हमारे पास अब स्ट्रीम आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, फिल्टर ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है एंड नेगेटिव भी है। तो हमें सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स ही चाहिए। तो ये जो स्ट्रीम है इसके पास एक मेथड होती है फिल्टर, उसको हम कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिल्टर है ये इनपुट में एज अ प्रेडिकेट लेता है। मतलब हमें एक कंडीशन को यहाँ पे पास करना है, जो भी एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही एलिमेंट आगे पास होंगे। ठीक है, नम नम इज लेस देन 0। ये जो है ना इसको हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। ये लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स है। यहाँ पे ये जो नम है इसमें क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है ये वन बाय वन ये यहाँ पे रीड करेगा एंड देन ये चेक करेगा इस कंडीशन को। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये सबसे पहले रीड होगा इसमें। ये वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नम में सबसे पहले आएगा 1। इज 1 लेस देन 0? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, तो वो आगे पास नहीं होगा। देन ये रीड करेगा सेकेंड एलिमेंट -4। इज -4 इज लेस देन 0? तो इसका आंसर आएगा ट्रू, तो ये आगे पास होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस लिस्ट में वो सारे यहाँ पे चेक होंगे एंड जितने भी नेगेटिव है वही आगे पास होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि फिल्टर कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप है इसको हमें फॉलो करना है, डबल ईच वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास -4 है ना। अब इस -4 का हमें डबल करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक मेथड है मैप, एंड जो मैप मेथड है यहाँ पे भी हम पास करेंगे एलिमेंट एंड इसको हम मैप करेंगे। इसका हमें करना है डबल। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देती हूँ, या फिर हम सेम भी रख सकते हैं। ये नेगेटिव एलिमेंट लेगा, उसके बाद में इसको
2 से मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखते हैं 5th स्टेप, कैलकुलेट सम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो लिस्ट है इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर है, बराबर। इंटीजर जावा में ऑब्जेक्ट होता है, इट इज़ अ क्लास, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो द इंटीजर क्लास wraps अ वैल्यू। तो ये इंटीजर एक क्लास होता है, तो क्लास की हम डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें क्या करना होगा, ये इंटीजर को प्रिमिटिव डेटा में हमें कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट। तो हम यहाँ पे एक मेथड का यूज करेंगे, मैप टू इंट। एंड यहाँ पर हम इंटीजर कोलन कोलन इंट वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पे पास किया है इसको बोलते हैं मेथड रेफरेंस। यहाँ पे ये जो इंटीजर है ये है क्लास एंड ये है उसकी मेथड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे मान लो स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की मेथड है वैल्यू ऑफ एंड यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा तो पैरामीटर मान लो हमने पास करा। तो अगर हमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम ये इंटीजर है ना इसके जगह पे पास करेंगे स्ट्रिंग एंड देन ये जो इंट वैल्यू है इसकी जगह पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एंड यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैंने ये यहाँ पे मेथड रेफरेंस लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है सम। तो हमारे पास इंट वैल्यू आ चुकी है तो हम कॉल करेंगे सम मेथड को एंड ये मेथड रिटर्न करेगी रिजल्ट। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का एंड इसमें हमारा रिजल्ट आ चुका है एंड सिंपली हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें -14 रिजल्ट मिल चुका है एंड आप लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों को ये जो मेथड है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर ये प्रोग्राम आपने एक दो बार करके देख लिया तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको लैम्डा फंक्शन क्या होता है वो नहीं पता तो आप उसके रिलेटेड एक दो वीडियो देखो, या आपको मेथड रेफरेंस नहीं पता तो आप उसके रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल देख लो। तो ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।